मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। इसी के साथ गाइस, आप सभी को द इंग्लिश हब परिवार में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक टॉपिक है हमारा। आज जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है आपका वॉइस। अधिकांश बच्चे वॉइस से डरते हैं और ये बेहद आसान है और हम लोग जानेंगे बहुत आसान तरीके से। बहुत इंटरेस्टिंग और रोचक क्लास आज की होने वाली है गाइस, और ये बहुत ही आसान मेथड है और वॉइस बहुत ही आसान है, आपको बनाने में बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी आज की, और आज की क्लास आप बहुत अच्छे पसंद करेंगे। अच्छी क्लास होगी और बहुत ही बेहद और आसान तरीके से समझेंगे कि वॉइस के कैसे बनाया जाता है, कैसे हम लोग चेंज करते हैं और वॉइस होता क्या है, कितने काइंड्स होते हैं वॉइस के। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं गाइस। इससे पहले आप सभी को द इंग्लिश परिवार में जो भी अभी हमारे मेंबर्स नए जुड़े हैं, उनसे हम यह आग्रह करना चाहेंगे कि कृपया करके आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का लिंक जो आप तक पहुंचाया जा सके। चलिए गाइस, बिना टाइम ज़्यादा लिए हुए आप सभी का टाइम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास गाइस। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, वॉइस है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो वॉइस होता क्या है? तो वॉइस का हिंदी होता है वाच्य। पहली बात तो सर, वॉइस यानी कि आप जो बोल रहे हैं, क्या इस वॉइस की बात हो रही है? यानी कि हम जो बोल रहे हैं, ना, ये भी तो क्या है, वॉइस यानी कि आवाज। वॉइस यानी कि आवाज की बात हो रही है? बिल्कुल नहीं, हम उस वॉइस की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक है और टॉपिक का नाम ही क्या है, वॉइस। और वॉइस का हिंदी होता है वाच्य। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, वाच्य। और आज की जो क्लास हमारी वॉइस की है, डे 1 है। कौन सा है? डे 1। इसी तरह से डे 2 करके आएगा, डे 3, डे 4, डे 5, जितनी भी होगी क्लासेस आती जाएगी। वॉइस थोड़ा लंबा चैप्टर है और आपको थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगी, तो मैं भी वन बाय वन करके हम धीरे धीरे समझ लेंगे। ज़्यादा बहुत आसान है, उतना टफ नहीं है, बहुत आसान माना जाएगा। वॉइस से बच्चे वैसे ही डरते रहते हैं, लेकिन ये बेहद आसान है। अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा भी कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वॉइस को कैसे बदला जाता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस हमारा क्या होता है। देखिए, पहली बात तो हमारा वॉइस होता क्या है। तो वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट शो whether the subject of the sentence does an action or has an action done it। अब समझते हैं, इसकी मीनिंग को समझते हैं। जैसे कि नीचे हिंदी भी लिख दिए हैं आपके लिए सुविधा के जनक होगी। वॉइस क्रिया का वो रूप है, वॉइस क्रिया का वो रूप है जो दर्शाता है कि वाक्य कर्ता कोई काम को करता है या कर्ता पर ही कोई काम होता है। अब ये सर कर्ता बार बार आ रहा है, लेकिन ये कर्ता है क्या, इसको जानना बहुत जरूरी है। राइट? तो करता है आपका सब्जेक्ट, यानी कि काम को करने वाला। डोर बोल सकते हैं आप उसे, जो काम को करता है उसे डोर बोला जाता है। और आपको काम करने वाला हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट यानी कौन, जो काम को कर रहे हैं, जो काम को कर रहा है या जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, ये वही ना सब्जेक्ट होगा। या जो काम को कर रहा है या जिसके द्वारा काम को किया जा रहा है, वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। जैसे देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे, है ना। ऐसे एक्टिव पैसिव में जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ही इज राइट अ लेटर, ही इज राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो भाई पत्र लिखा किसने, उसने लिखा, तो ही ने लिखा। ही क्या है, लड़का है, तो ही क्या आपका सब्जेक्ट है। ही क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, यानी काम को करने वाला कौन है, ही है। लेटर को लिखने वाला कौन है, ही है। तो वही ना हुआ आपका सब्जेक्ट, यानी कि ही। सब्जेक्ट समझ में आ गया। तो सब्जेक्ट सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो भी जानेंगे। ऑब्जेक्ट जो आपका पार्ट का, उसका सब्जेक्ट का ठीक लास्ट वाला पार्ट वाली बात कर लें, तो आपका ऑब्जेक्ट कंटेंट है। सर ही राइट अ लेटर, ही राइट अ लेटर, तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट। अगर बात कर लें, ही राइट अ लेटर, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस खाली है, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा समझने की। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, ही राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो भाई जी ही जो है आपका, ये जो ही है, ये हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। यस यानी कि सब्जेक्ट। और ये राइट जो है आपका, ये क्या है आपका वर्ब है।
कौन सा फॉर्म है सर, V1 है, V1 है। और ये ए हमारा ये आर्टिकल है, लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल अभी इसको पूरा को मानेंगे ऑब्जेक्ट। क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट। और यही तो है आपका ऑब्जेक्ट। ओ यानी क्या, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और एस आपको सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे इसमें। सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला हो गया, और रेस्ट ऑफ वर्ड आप देख रहे हैं उधर वर्ब के बाद जो भी है ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाता है। और हम लोग इसमें यही करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अभी आएगा वो चीजें। तो थोड़ी सी मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की क्लियर हो गई होगी। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं सब्जेक्ट को हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अभी जानेंगे जब यहाँ पे आएंगे तो वॉइस क्लियर है। आप देखिए वॉइस के काइंड्स कितने होते हैं गाइस, तो इसके दो काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं, दो काइंड्स होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, तो सर वॉइस के दो काइंड्स होते हैं। कितने, दो गाइस, कितने, दो। और वो कौन से होंगे काइंड्स, एक्टिव वॉइस, दूसरा हमारा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कौन सा होता है, कर्ता, यानी कि कर्ता, काम को करने वाला, इसी को आप हिंदी में पितृवाच्य भी बोलते हैं। और पैसिव यानी कि कर्मवाच्य, कर्म बोलते हैं, वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। अब देखिए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो वॉइस की कितने काइंड्स, तो सर दो काइंड। कितने काइंड, दो काइंड। कौन कौन से, एक एक्टिव और दूसरा आपका पैसिव। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। वॉइस की कितने काइंड्स, दो, एक एक्टिव दूसरा आपका पैसिव। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्टिव पे। आ जाइए एक्टिव पे। ये रही आपका पार्ट, यहाँ पे एक्टिव है। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, अ फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब दैट शो, जो दिखाता हो, किसको रिप्रेजेंट करेगा, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्ब ऑफ द फॉर्म, फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट शो, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसी पे काम हो जा रहा है। सब्जेक्ट रिप्रेजेंट क्या कहता है, फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट शो द सब्जेक्ट डज एन एक्शन इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। हिंदी देख लीजिए, वर्ब के जिस रूप से सब्जेक्ट की प्रधानता, सब्जेक्ट की प्रधानता हो, उसी एक्टिव फॉर्म में कहा जा सकता है, उसे ही एक्टिव फॉर्म कहा जा सकता है। वर्ब के जिस रूप से, वर्ब के जिस रूप से सब्जेक्ट की प्रधानता हो, सब्जेक्ट के बारे में पता चले, सब्जेक्ट के बारे में, और उसे ही एक्टिव फॉर्म में कहा जा सकता है, एक्टिव फॉर्म में रखा जा सकता है, ये एक्टिव फॉर्म कह सकते हैं, एक्टिव वॉइस कहा जा सकता है। इस तरह से अब देखिए एग्जांपल, ही रीड्स अ बुक। तो भाई साहब ये ही रीड्स अ बुक, पढ़ा, लेकिन पढ़ने वाला कौन है, ही है, पढ़ने वाला ही है। तो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, ये ही आपका सब्जेक्ट है। ये रीड्स क्या है हमारा, रीड्स है आपका V5, यानी कि फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या है, V5 वर्ब का फॉर्म है। कौन सा फॉर्म, तो रीड से बना है, रीड्स, यानी कि V5 है, पांचवा फॉर्म है आपका। और ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका, ए बुक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। और बुक जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या हुआ, ये सब्जेक्ट यानी कि एस है, ये हमारा, ये क्या है, एस है, प्लस ये भी वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर देखिए यू इट अ मैंगो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हमारा, यू है, आम को खाने वाला कौन है, तो यू है। यू हमारा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, यू हमारा एस हो जाएगा। और इट आपका ये वर्ब हो गया, कौन सा फॉर्म है, तो V1 है। कौन सा है, तो V1 है। और ये मैंगो, ऐसे ए आर्टिकल होता है, लेकिन हम यहाँ पे पूरा को मानेंगे, क्या मानेंगे फिलहाल अभी, ऑब्जेक्ट। क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर बात करें स्ट्रक्चर, तो देखिए इस तरह का बन रहा है आपको, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस होगा यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये हमारी दिखाई एक्टिव वॉइस। आज देखिए, आज हम आते हैं पैसिव की बात करते हैं। तो पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, अ फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का ये क्या है, फॉर्म है, विच शो, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, दैट समथिंग, यानी कुछ काम किया जा रहा है, डन मतलब कुछ हुआ है, टू द, किसमें, पर्सन के साथ या कोई सामान के साथ, डिनोट मतलब सूचित करना होता है, बाय द सब्जेक्ट, किसको रिप्रेजेंट करता हो, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता हो। देखिए हिंदी, वर्ब के जिस रूप से ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती हो, यानी कि जिस पहले क्या था उसमें सब्जेक्ट की प्रधानता हो, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, तो ऑब्जेक्ट यानी कि पैसिव फॉर्म। सब्जेक्ट की प्रधानता के बारे में पता चले तो आपका एक्टिव वॉइस, और ऑब्जेक्ट के बारे में पता चले तो पैसिव वॉइस। कितना आसान है, सब्जेक्ट के बारे में रिप्रेजेंट करता हो तो एक्टिव, और ऑब्जेक्ट के बारे में रिप्रेजेंटेशन हो तो पैसिव। सबसे आसान तरीका समझने का। अगर जहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बारे में एक्टिव, और ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो तो पैसिव। सब्जेक्ट की प्रधानता हो रही है तो किसकी हो रही है, एक्टिव को, और ऑब्जेक्ट की हो रही तो पैसिव। कितना आसान है। देखिए, अ बुक इज रीड बाय हिम, बुक किसके द्वारा पढ़ी गई, तो भाई अ बुक इज रीड बाय हिम, तो भाई ऑब्जेक्ट के द्वारा पढ़ी गई। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है भाई, ही में, और ही कहाँ से आया सर, ही में, ही आया कहाँ से सर, ये ही का हिम होता है,
इसी का हीज होता है पॉजिटिव और हिम होता है आपका ऑब्जेक्ट केस। ये आपका सब्जेक्ट केस हुआ, ये आपका पॉजिटिव केस हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट केस हुआ। हिम की बात कर रहे हैं हम। ये हिम में से पता यानी क्या है, ही का ही बना है हिम, ही से ही बना है हिम। यहाँ पे अगर सी होता तो सर सी होता तो सी का क्या होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे जैसी बात ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, अगर यहाँ पे ही की जगह सी होता तो क्या होता, तो सी होता तो यहाँ पे हो जाता आपका क्या, सी होता था बुक इज रीड बाय हर, क्या होता हर, यानी कि सी का हो जाता है हर। देख लीजिए यहाँ पे ही का हिम, सी का आपका हर, सी का हर हो जाता है और ही का हिम हो जाता है, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है। सब लिखवाएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है। ही का हिम, सी का हर। अब देखिए अ बुक इज रीड बाय हिम, अ बुक लिखी सॉरी अ बुक पढ़ी गई किसके द्वारा, उसके द्वारा, उसका मतलब कौन, लड़के के द्वारा, उस लड़की के द्वारा बुक पढ़ी गई। अगला देखिए अ मैंगो इज ईटन बाय यू, आम उस तुम्हारे द्वारा खाया गया। अ मैंगो इज ईटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा आम खाया गया, है ना। यहाँ पे कह रहा है यू ईट अ मैंगो, क्या तुमने आम खाया, यू ईट अ मैंगो, तुमने आम खाया। और यहाँ कह रहा है अ मैंगो ईटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा आम खाया गया। अगर हर हाल में आम खाने वाला कौन है, तो यू है, वही ना, आम को खाने वाला कौन है, तो यू है। यहाँ कह रहा है यू ईट अ मैंगो, तुमने आम खाया, अ मैंगो ईटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा आम खाया गया, यानी कि दोनों केसेस में काम करने वाला कौन होता है, तो यू ही है। तो जब हम वहाँ पे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंटेशन हो रही है तो क्या यहाँ पे सब्जेक्ट की प्रधानता के बारे में क्या है, वर्ब की जिस रूप से सब्जेक्ट की प्रधानता हो, वर्ब की जिस रूप से सब्जेक्ट की प्रधानता हो तो उसे हम लोग एक्टिव फॉर्म में रखेंगे। किस में कहते हैं, एक्टिव फॉर्म में रखा जाता है। और जहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो वहाँ पे हम लोग इसको पैसिव फॉर्म में रखते हैं। ध्यान समझिएगा, जब हम वहाँ पे सब्जेक्ट की प्रधानता हो तो एक्टिव फॉर्म में रखा जाए और ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो तो पैसिव फॉर्म में रखा जाए। बस इतना याद रखना कि सब्जेक्ट की प्रधानता हो तो प्रधानता नहीं, सब्जेक्ट के बारे में रिप्रेजेंटेशन होता रहा हो तो एक्टिव, और ऑब्जेक्ट के बारे में रिप्रेजेंटेशन हो तो अब पैसिव। कितना आसान है, बेहद आसान तरीका होगा समझने का। अब आ जाइए नीचे, ये थी छोटी सी। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो सब्जेक्ट प्लस इजरम प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यू ईट अ मैंगो, यानी कि इसको सब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। यानी एस से ओ बना देते हैं, ओ से एस बना देते हैं गाइस। यानी इस भाग को इधर ले आइए और इस भाग को उधर ले गए। कितना आसान है, इधर वाले को इधर लाइए और इधर वाले को उधर ले जाइए। देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस इजरम प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यू ईट अ मैंगो, यू ईट अ मैंगो, उसने क्या खाया, आम खाया। अब देखिए पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो भाई अब मैंगो हमारा क्या है, अब देख लीजिए इसको थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लेता हूँ कि स्पेस नहीं है मेरे पास ज़्यादा, तो फिर और ज़्यादा अच्छा से समझा पाएंगे आप। अब देखिए यू ईट अ मैंगो, यू ईट अ मैंगो, उसने क्या खाया, तो भाई आम ने खाया, आम को खाया। अब देखिए गाइस ये यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है सर, यू हमारा सब्जेक्ट है, इट हमारा वर्ब है। पूरा लिख देता हूँ फिलहाल, इसको भी पूरा लिख देते हैं फिलहाल, बाद में नहीं लिखूंगा मैं। पहला डे है 1 इसलिए मैं लिख रहा हूँ, डे 2 में आपको सिर्फ एस लिखेंगे। सब्जेक्ट यू यानी कि सब्जेक्ट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और ये वाले वर्ब आपके भी मान लीजिए। और ये आपका जो मैंगो है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और मैंगो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट गाइस, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यही हमारा स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट था, यही स्ट्रक्चर था हमारा एक्टिव का। एक्टिव का स्ट्रक्चर यही था ना जी। अब देखिए सब्जेक्ट भी आया, सब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट वर्ब सॉरी है, या तो वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है। V1 मतलब VA1 या V5, यानी दोनों में से कोई एक ही बार यूज होगा एक बार में, या तो V5 होगा या V1 होगा। तो यहाँ पे V1 लिया है तो V5 नहीं आएगा, V1 लिया और मैंगो। अब देखिए तो अब मैंगो क्या हमारा ऑब्जेक्ट, तो भाई ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यानी कि ऑब्जेक्ट पूरा लिख दे क्या, चलिए ऑब्जेक्ट लिख देते हैं फिलहाल। लेकिन ऑब्जेक्ट को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा समझने में ज़्यादा सही होगा। ओ मान लीजिए, सॉरी ये आपका एस है और ये आपका ओ है, इसे थोड़ा बदलने में सुविधा होता है। तो ये एस को क्या करेंगे, ओ कर देंगे, और को हम एस कर देंगे। यानी क्या, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया गाइस, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब देखिए इस वाले भाग को इधर लाइए उठा के,
बड़ा प्यार से लाना है। अब देखिए अ मैंगो, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव बात हो रही है, ये पीवी है, यानी क्या पीवी मतलब क्या सर, पैसिव वॉइस। ये नेगेटिव है आपका पैसिव। देखिए अब मैंगो आ गया, उधर से उधर आ गया, अब मैंगो इज, मैंने बताया था ना इज आना क्या था, सब्जेक्ट प्लस पैसिव का क्या था स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम आ जाए या V3 आ जाए, प्लस में बाय आ जाए, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, यही था पैसिव का स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ था, यही था ना, यही था। अब देखिए अब मैंगो आ गया, मैंगो के साथ क्या सिमिलर है भाई, सिमिलर है, सिमिलर के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा, सिमिलर के लिए इज लगेगा ना। अब मैंगो इज, सिमिलर के लिए इज, अब मैंगो इज। अब देखिए अब मैंगो इज आ गया। अब देखिए V1 को हम लोग क्या चलेंगे V3 में, V1 को V3 में ना, अब मैंगो इज ईटेन, अब मैंगो इज ईटेन, ईटेन बाय, अब मैंगो इज ईटेन बाय, अब यू का क्या हो जाएगा इस, यू का यू रहता है, यू चेंज हमारा नहीं होता। अ मैंगो ईटन बाय यू, यू ईट अ मैंगो, उसने आम खाया, है ना, तुमने आम खाया, यू ईट अ मैंगो, तुमने आम खाया, ये तुम्हारे द्वारा आम को खाया गया। आखिर हर हाल में आम को खाने वाला तो तुम ही हो, कह रहा है कि ये तो तुमने आम को खाया, कह रहा है देखिए यू ईट अ मैंगो, तुमने आम खाया या आपने आम खाए, ये आपके द्वारा आम को खाया गया। मैंगो ईटन बाय यू, आपके द्वारा आम को खाया गया। तुम कह देखिए बहुत गजब चीज है ये तुम, यानी कि यू जो है आप किसी से अपने से बड़े हो या छोटा, यू तुम भी बोल सकते हैं यू के लिए, और आप इसके आप में भी यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किसके लिए क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यानी यू का तुम ले रहे हैं या आप ले रहे हैं, यानी यू कमाल का चीज है। जो अपने से बड़ा है उसे भी आप यू बोल सकते हैं, जो छोटा है यू बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं बोल सकते आप। अपने से बड़े को तुम बोलेंगे, अरे नहीं 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 तुम नहीं बोल सकते आप, उसे आपको आप ही बोलना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश में आप यू बोला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना कमाल का चीज, इसको समझना था आपको। चलिए ये समझ में आया, यू ईट अ मैंगो, अ मैंगो इज ईटन बाय यू। एक और एग्जांपल करते ताकि आपको थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आ जाए। चलिए थोड़ा स्पेस दिक्कत है स्पेस का, तो इसी को मिटाना पड़ेगा। चलिए देखिए चलिए अब देखिए अच्छा वाला लेते हैं एग्जांपल। देखिए आई लव यू, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आई लव यू, है ना। अब देखिए यू जो है हमारा, आई क्या है सब्जेक्ट है ना, लव हमारा वर्ब है जी, V1 है हालांकि ये, और ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना, आई लव यू, है ना। कितना आसान सेंटेंस, मजा आ रहा होगा आप लोग को, आई लव यू, तो आई लव यू मजा ले रहा है बंदा, हाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो ओ को क्या कर देंगे भाई, चलो पहले इधर से शुरू करते हैं, एस को ओ सर और ओ को एस भाई साहब। चलिए उठा के लाइए इधर, प्यार से लाना है, गिराना नहीं है। चलिए देखिए आ गया यू, उठ के आ गया जी यू। अब देखिए इधर हम क्या लगेगा यू के साथ, इज लगेगा नहीं लगेगा सर, क्योंकि यू क्या है अपने आप में प्लुरल है, यानी कि पीएल है भाई साहब, पीएल है, तो कभी ये सिंगुलर वर्ब लेगा नहीं लेगा, तो क्या लगेगा एम तो होता है सिर्फ आई के साथ ही आता है, इसके अलावा किसी के साथ तो आता नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा क्या, आर, तो यहाँ पे आर लेना पड़ेगा, है ना। यू आर लव्ड, V1 को V3 में बदलेंगे, V1 को V3 में बदलेंगे, क्या जाएगा यू आर लव्ड। अब आई का क्या हो जाएगा, इससे पहले बाई लगाना पड़ेगा, इससे पहले बाई लगाना पड़ेगा, और भाई को आई को उठा के आराम से प्यार से रखना है, पढ़ाना नहीं, प्यार से रखिए। यू आर लव्ड बाय मी, तुम मेरे द्वारा प्यार की जाती हो, है ना। यू आर लव्ड बाय मी, यू आर लव्ड बाय मी, मेरे द्वारा तुम्हें प्यार किया जाता है, या आई लव यू मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, या मेरे द्वारा तुम्हें प्यार किया जाता है। आखिर हर हाल में प्यार करने वाला, अरे मी मतलब नहीं, मैं तो सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। अगला देखिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं, समझ में आ गया ना। आई लव यू, यू आर लव्ड बाय मी, यानी कि सब्जेक्ट को हमने क्या किया, आई हमारा सब्जेक्ट और हमारा लव यानी कि वर्ब, और ये क्या होगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, राइट वाले को लेफ्ट में और लेफ्ट वाले को राइट में, बस इधर का उधर उधर का इधर करना है ना, अदला बदली करनी है। समझ में आ रहा होगा। एक और देख लेते हैं, देखिए
हेट्स मी, वो मुझे नफरत करती है। अभी प्यार कर रही थी, अभी नफरत आ गया। देखिए ये सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, हेट्स आपका V5 है सर, ही फॉर्म द वर्ब, और ये मी हमारा ऑब्जेक्ट है ना, गजब का चीज। अब देखिए सब्जेक्ट को हमने क्या किए, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, है ना आसान, बेहद आसान तरीका है समझने का, सबसे मस्त तरीका। अब देखिए माई को इधर लाइए, आ गया जी, मी में से निकलेगा, क्या निकलेगा, मी में घुस, आई में घुसेगा तो क्या निकला, मी, यानी मी में से आई, जब आई में से मी निकला तो मी मतलब आई, यानी कि ये सब्जेक्ट केस हो गया। सब्जेक्ट केस के लिए आप यूज करेंगे आई का, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट केस, यानी कि आई हमारा सब्जेक्ट केस और मी हमारा ऑब्जेक्ट केस। इसी तरह से ये भी देखिए, सी का हर हो जाता है, और ही का हिम हो जाता है, वी का अस हो जाता है, इसे आपको याद रखना होगा। अब देखिए मी आया इधर तो क्या हो जाएगा, आई ना, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, और आई के साथ क्या लगता है बच्चे, एम लगता है, क्योंकि आई सी वाला, और आई सी लोता एक ही हेल्पिंग वर्ब लेता है, और हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, एम, तो आई एम। अब हेट का भीतरी क्या हो जाएगा, हेट्स का भीतरी हेटेड, आई एम हेटेड। अब सी का वही बाय लगा दीजिए पहले, और सी का क्या होगा ऑब्जेक्ट केस, देखिए यहाँ पे सी का हर क्या होता है, हर, तो यहाँ हो जाएगा आपका हर। सी हेट्स मी, वो मुझे नफरत करती है, आई एम हेटेड बाय हर, मैं उसके द्वारा मुझे नफरत किया जाता है। देखिए आई एम हेटेड बाय हर, उसके द्वारा मुझे नफरत किया जाता है, या मुझे वो नफरत करती है, कि हर हाल में मुझे ही नफरत क्यों करती है, हाँ आखिर हर हाल में नफरत ही किया जा रहा है, प्यार तो किया ही नहीं जा रहा है, यानी कि दोनों ही केस में नफरत ही नफरत की बात करती है, ये अच्छी बात तो नहीं है। चलिए देखिए मैंने सही समझने के लिए हम लोग सेंटेंस को मेक कर रहे थे, बस ऐसे ही आप सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है, आपके लिए नहीं था ऐसे, हालांकि आपको प्यार किया जाता हो कहीं, आपको नफरत नहीं किया जाता हो। देखिए सी हेट्स मी, सी हेट्स मी, वो मुझे नफरत करती है, या उसके द्वारा मुझे नफरत किया जाता है, आखिर हर हाल में नफरत ही मिल रहा है, प्यार कहाँ मिल रहा है। ऐसा, इससे पहले वाले केसेस में क्या था, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, या मेरे द्वारा तुम्हें प्यार किया जाता है, मैं उससे प्यार किए जा रहा हूँ कंटिन्यू, और वो मुझसे नफरत किए जा रही है, ये तो नाइंसाफी हुई। चलिए है कोई बात नहीं, वो साइड हो सकता है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये थी बहुत ही बेहद आसान तरीका, इसी को कंटिन्यू रखेंगे, अगर आगे की जो स्ट्रक्चर के साथ समझेंगे। यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम थी, इसलिए 3-4 एग्जाम्पल नहीं करवा पाए आपको, अब फिलहाल इतने पे रखेंगे इस चीज़ को, और इसको कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, इसकी कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद जो क्लासेस आएगी हमारी, उस पर कंटिन्यू करेंगे, इस पर वो चीज़ होगी, स्ट्रक्चर वाइज करेंगे, आपको स्ट्रक्चर भी लिखवाएंगे, और स्ट्रक्चर के साथ साथ इस चीज़ के आगे करते जाएंगे कि कैसे बहुत बेहद आसान है आपका एक्टिव पैसिव। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बिल्कुल यही तरीका समझाएंगे हम आपको, बहुत आसान तरीका है, बहुत मजा आने वाला है आपको। इससे क्लासेस, अगली क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, बैक टू बैक वीडियोस आएगी, टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें कवर करेंगे यहीं पे, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको हमसे, हमारी संस्था से लगे हुए रहना है, आपको जुड़े हुए रहना है, बस आपको सारी चीज़ें यहीं पे कवर करा के दे देंगे। एक बार फिर से रिकॉर्ड कर लेते हैं गाइस। वॉइस, आज का जो टॉपिक था हमारा क्या था, वॉइस, और वॉइस हमने क्या जाने, वॉइस का हिंदी होता है वाच्य, इसके दो काइंड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव में हमने जाने कि यानी सब्जेक्ट के द्वारा काम को, किसी को सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन करता होगा, दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट में जानता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट, यानी सब्जेक्ट की प्रधानता के बारे में पता चलता है, एक्टिव फॉर्म में रखा जाता है, और ऑब्जेक्ट के बारे में पता चले तो प्रधानता के बारे में पता चला कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी कि पैसिव फॉर्म में रखा जाता है। और हमने जाने की किस तरह से बदला बदली किया जाता है, यानी क्या, कैसे हम एक्टिव से पैसिव बदलेंगे, एक्टिव से कैसे पैसिव बदलेंगे, बेहद आसान तरीका हमने जाने, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दीजिए, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दीजिए, और रेस्ट ऑफ वर्ड को सेम रख दीजिए, और हेल्पिंग वर्ब को लगा दीजिए, बस बेहद आसान है। स्ट्रक्चर के बारे में जाने, सब्जेक्ट प्लस वी वाला जाने, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी क्या, सब्जेक्ट को हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यही था रूल, यही रूल हमने फॉलो करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। आई होप गाइस आप सभी को अच्छी लगी होगी क्लासेस, अगर समझ में अच्छी आई हो, अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ढेर सारे शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स सर्कल में, और जहाँ तक हो आप शेयर करें, और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और उस बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो जो आप तक पहुँचाया जा सके गाइस। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं वॉइस, उसके बाद जो आने वाली है बैक टू बैक वॉइस की आएगी, कंटिन्यू आएगी, टेंशन नहीं लेना है, हर एक टाइप को, ऐसा एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है जो हम यहाँ पे नहीं करवाएंगे। ओवरऑल आपको जितनी भी टाइप बनते हैं सारे टाइप आपको कवर कर देंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत आपको है नहीं। चलिए अब हम इसी के साथ आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, लव यू ऑल, जय हिंद।